जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं CDS, FCAT, NDA, GAT एंड SSB इंटरव्यू के लिए कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूं बच्चों को, और हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे कमीशन ऑफिसर्स हैं या अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं कि शिवम सर, आपने FCAT खुद इतनी बार निकाला है, आपने एयरफोर्स में आप पायलट बनना चाहते थे, आपने कैसे इतने सारे एग्जाम पास किए और कितने सारे बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, वो बच्चे कैसे पायलट्स बने, कैसे वो ऑफिसर्स बने, हमें हेल्प करो प्लीज़। कुछ समय पहले एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि सर कोचिंग वाले बहुत महंगी महंगी कोचिंगें हैं, FCAT की जो कोचिंग है वो बहुत ज़्यादा फीसें लेती हैं। ऑफलाइन का किसी ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजा था, दिल्ली में किसी ने करवाया है, 10,000 रुपये FCAT की फीस है। और मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मुझे 7 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, ठीक है, मेरा घर भी यहीं है। अब तो तैयारी कैसे करें, क्या अप्रोच रहे, किस तरीके से चीजें आप हैंडल करो और क्या माइंडसेट होना चाहिए FCAT का एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी। यहाँ पे आप मुझे जानते हो, आप मेरे चैनल को जानते हो, हमारे चैनल पे 60 से ज्यादा ऑफिसर्स आ रखे हैं पॉडकास्ट में, ठीक है, जिनको कि मैंने पर्सनली इनवाइट किया ताकि आप लोगों की मैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वहां पे मैं कर पाऊं, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या किया, अगर मैं बात करूं FCAT 2025 हाउ टू प्रिपेयर, आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। और ये एग्जाम कितना टफ है, इस एग्जाम को करने के लिए क्या तुम्हें सच में कोचिंग की जरूरत पड़ेगी और किस हद तक कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, क्या अपने माँ बाप का पैसा जो है खर्च करने की जरूरत है, ऑफलाइन कोचिंगों में जाने की जरूरत है। तो उसी मुद्दे के साथ मैं स्टार्ट करता हूं, एक एक करके 2-4 पॉइंटर बताऊंगा। पीछे आपको FCAT CDA की वेबसाइट खुली हुई मिलेगी। अपनी जर्नी से चालू करता हूं। 2014 में आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज। मैंने बीटेक किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने। 2014 में मैं कॉलेज से निकला। मेरा बचपन से सपना था, जब मैं 9th-10th का बच्चा था, मुझे पायलट बनना है, मेरे को फ्लाइंग में जाना था। एंड देन फॉर दैट ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू फ्लाइंग, हालांकि बाद में जाके मैं ड्रोन पायलट बना, पायलट तो नहीं बन पाया, पर मैंने उसको कैसे नर्चर किया, कैसे मैंने तैयारी करी, किस तरीके से मैंने अप्रोच रखी और क्या माइंडसेट मेरा रहा, कितनी मेहनत करी, और क्या पेपर सच में टफ है, और टफ है तो आप कैसे निकालोगे, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम में कौन लोग हैं जो FCAT में सेलेक्ट हुए हैं, जो FCAT से पास करके अकेडमी गए हैं, कैसे वो उनको हेल्प कर रहे हैं। 8 बार ये एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2015 से लेकर 2019 की विंडो के दौरान मैंने 8 बार ये पेपर क्वालिफाई किया। और मैं तुमको एक बात और बता देता हूँ, जो लोग आपको YouTube पे ये बता रहे हैं ना कि इसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत लगेगी, आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, आप दिल्ली आ जाओ, आप बंगलोर आ जाओ, आप देहरादून आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरे भाई सब आपका काटने में लगे हुए हैं। एक बार उनके क्रेडेंशियल देख लेना, एक बार उनकी पर्सनैलिटी देख लेना, एक बार उनके क्रेडेंशियल देख लेना, एक बार सिलेक्शन देख लेना, रिजल्ट देख लेना। क्योंकि एयरफोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं अपने चैनल पे लेके जाता हूं आप सभी को, और मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे चैनल पे जो मैंने पॉडकास्ट किए ना एयरफोर्स ऑफिसर के, स्क्वाड लीडर ज्योति मैम, स्क्वाड लीडर नेहा राठी, स्क्वाड लीडर विकास, विंग कमांडर जया तारे, विंग कमांडर अभिजीत गोखले, स्क्वाड लीडर अन्विता द्विवेदी मैम, इन सबके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करो एंड देन यू सी कि इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेरे से कितने मैच करते हैं, इनकी जर्नी कैसी रही है। मैं चाहूंगा तुम लोग मेरे पॉडकास्ट पे जाओ और देखो। बाकी सारी जनता लगी पड़ी है तुमको रट्टाफिकेशन कराने में। क्या रटने से तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा? नहीं होगा। 4 किताबें होती हैं स्टैंडर्ड, जिनसे FCAT कोई भी बच्चा पास कर सकता है। मैं मानता हूं अभी FCAT में थोड़ी सी गड़बड़ियां ऑब्जर्व करी गई हैं, बच्चे मान रहे हैं गड़बड़ी हो रही है, पर तुम क्यों कट ऑफ के चक्कर में रहते हो, तुम क्यों कट ऑफ की दिक्कत में हो। मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 240 से ज्यादा आंकड़ा स्कोर किया है, 245 प्लस 250 के आसपास भी उन्होंने जो है चीजें नंबर स्कोर किए हैं। मैंने खुद 200 से ऊपर नंबर स्कोर किए 1-2 बार। एवरेज जो मेरा रहता था 170 175, 1-2 बार मेरे 156 आए थे जब 139 के आसपास कट ऑफ थी। तो 8 बार पेपर पास इसलिए किया क्योंकि मेरे को जाना ही एयरफोर्स में था, मेरे को नीली वर्दी का शौक था भाई, ठीक है। आई वांटेड टू गेट इनटू फ्लाइंग एंड आई वांटेड टू डू एनीथिंग इन माय कैपेसिटी पॉसिबल टू गेट इनटू दैट। और सबसे बड़ी की बात, नौकरी करता था साथ में, 11 घंटे का ऑफिस। अब ये लोग जो आपको बता रहे हैं कि आप हमारा कोर्स ले लो, बैच ले लो, मैं कभी भी किसी बच्चे को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता कि तुम मेरे कोर्स में आओ, बैच में आओ। जो बच्चा सीरियस होता है वो अपने आप आ जाता है, उसको पता है सर का एक्सपीरियंस है,
सर ने बच्चे पढ़ाए हैं, सर ने खुद पेपर पास किया, तो मुझे भी वही बताएंगे जो उन्होंने खुद किया था। मैं हमेशा वही बताता हूँ जो मैंने खुद किया है। मैंने लोगों को ये भी करते हुए देखा है। मैंने 7 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में, अनअकैडमी में, फिजिक्स वाला में काम किया है, ठीक है। इनकी डिफेंस कैटेगरीज को मैंने ही बिल्ड किया है, ठीक है। मैं टीम्स का हिस्सा रहा हूँ जहाँ पे मैं लीड कर रहा था चीज़ों को, एजुकेटर्स पर अंडर मी डायरेक्टली रिपोर्टिंग एंड देन वर्किंग। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे, आपको मेरे लिंक्डइन के बारे में, आप मेरे लिंक्डइन पे मेरे से जरूर जुड़ना अगर आप प्रोफेशनल जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो कॉर्पोरेट में तो, और या कोई और भी मदद चाहते हो, प्लीज फॉलो मी देयर। सो अगर आप मेरे पॉडकास्ट में जाओगे, मैं केवल एयरफोर्स के बारे में आज बात करूंगा। स्क्वाड लीडर, हाउ टू डेवलप अ विनर्स एटीट्यूड। स्क्वाड लीडर अनविता द्विवेदी, एनी मैम इज अ वेरी डियर सीनियर। इनका पॉडकास्ट देखना, इनका एटीट्यूड एक बार चेक करना आप, कैसे इन्होंने अपना जो है, नाउ सी इज अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये 40-44 मिनट आपके जीवन के बेस्ट 44 मिनट साबित हो सकते हैं। वॉच इट। देन आई विल अगेन गो टू नेक्स्ट एयरफोर्स ऑफिसर, विंग कमांडर अभिजीत गोखले सर। मैं चाहूंगा तुम इसको देखो। उसके बाद थर्ड एयरफोर्स ऑफिसर आई विल टेल यू टू फॉलो इज कौन, आपको इसी पॉडकास्ट वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगी, विंग कमांडर जया तारे, शी वाज अ ट्रांसपोर्ट पायलट विद इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑफिसर दैट यू नीड टू फॉलो ऑन एयरफोर्स पर्टिकुलरली, जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, वो है आपकी कौन, जया तारे मैम का आ गया वापस। इसके अलावा जो है स्क्वाड लीडर नेहा राठी मैम का देखो, स्क्वाड लीडर ज्योति रानी मैम, इतने सारे एयरफोर्स ऑफिसर, स्क्वाड लीडर विकास ऑल्सो, इतने सारे एयरफोर्स ऑफिसर्स के इंटरव्यूज हर ब्रांच के, एडम, एटीसी, FC, aeronautical engineering, flying, and then meteorology ka will also come. And then you see, do you have that attitude to become an Air Force officer? What does it take to become an Air Force officer? Are you able to get set? Are you able to take setbacks even after failing repeatedly multiple times in FCAT? FCAT Air Force में जाने के लिए options क्या है तुम्हारे पास? NDA, अगर आप 19 से ऊपर हो गए तो NDA गया। CDS में केवल लड़के जा सकते हैं, लड़कियों को मैं भी थोड़ा पीछे छोड़ता हूं। लड़कियां केवल एफकेट से ज्वाइन करेगी, एनसीसी स्पेशल फ्लाइंग से ज्वाइन करेंगी। 3 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, और चौथा ऑप्शन क्या है बताओ। अगर आप बीटेक वाले तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाला, वो भी एफकेट से ही मिल रहा है आजकल, उसकी कट ऑफ गिरा देते हैं बस। पर क्या आपने कभी धरातल पे ये ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो लोग कोचिंग वाले, जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो उस फ्रीक्वेंसी पे है कि वो आपके उस पैशन को, उस जज्बे को समझ पाए कि हाउ बैडली डू यू वांट टू गेट इनटू दिस? नहीं, सब अपनी दुकान चलाने में लगे हो। भाई मेरे पास और भी काम है, मैं केवल इसी चीज से पैसा नहीं कमाता। आई हैव इनटू लॉट मेनी थिंग्स। मैं डिफेंस एग्जाम मास्टर जब बनाया था तो मैं जॉब कर रहा था। कई बार डिफेंस एग्जाम मास्टर को बचाने के लिए मेरे को नौकरियां छोड़नी पड़ी, बिकॉज वो लोग नहीं चाहते थे कि ये इतना बड़ा बन जाए। अब हम बड़े बन गए हैं तो हम आएंगे खुल के, भाई हम बच्चों को मदद करते हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, हमारे बच्चों के आप टॉपर टॉक्स देख लो, पॉडकास्ट आते हैं उनके इंटरव्यूज के। तो मेरी जान लगी होती है किसी भी वीडियो को बनाने में, किसी भी पॉडकास्ट को शूट करने में। स्पेशल फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर्स तक आए हैं जब मेरे साथ, तो तुम अंदाजा लगाओ कि मैं किस फ्रीक्वेंसी पे वहां पे सिंक कर रहा हूँ, किस फ्रीक्वेंसी पे मैं काम करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा बच्चों के साथ मीटअप है, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड देना। तो मेरा आज भी जो है बच्चों के साथ मीटअप है। मैं हर संडे के दिन अपने घर के पास एक डेजिग्नेटेड हमारा प्लेस है मिलने का, ठीक है। दूसरी चीज, क्यों एफकेट एक जीवन बदलने वाला एक्सपीरियंस साबित हो सकता है, उस बारे में बात करूंगा कि कितनी तैयारी की जरूरत है। भाई मैंने 11 घंटे की नौकरी करी है। मैंने हिंदुस्तान टाइम से अपनी जर्नी चालू करी थी कॉर्पोरेट की, और मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम किया था वो था आपका क्लास प्लस, ठीक है। एक अभिनय शर्मा सर हैं हमारे, बहुत हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, मैथ के एजुकेटर हैं, एसएससी के, सब लोग जानते होंगे उनका। मैं ब्रांड मैनेजर था, उसके पहले मैं पीडब्ल्यू के डिफेंस कैटेगरी को लीड कर रहा था, ठीक है। तो मेरी जर्नी लिंक्डइन पे आपको पता लग जाएगी। ये एग्जाम बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें एक टीचर अगर ढूंढना है, अगर मैं तुमको कोचिंग की आदत पड़ी हुई है, तुमको चाहिए कि यार मेरे को करना है, बस मुझे कोई बता दे कि क्या करना है, मैं कर लूंगा, तो तुम मेरे पास आ सकते हो।
मेरे पास एक तेजस बैच है जो कि लास्ट के 3 सालों से मेरा रन हो रहा है। पहले चीजें जूम पे होती थी, उतना पैसा नहीं होता था, अभी रिसोर्सेज हैं, मैंने काफी ज्यादा पैसा खर्च करके स्टूडियो बनाया है ताकि मैं तुम लोगों को ऐसे फेस टू फेस बता सकूं, पढ़ा सकूं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हजारों की मात्रा में बच्चे हैं जो टेक्निकल एंट्रीज में मेरे सबसे ज्यादा सिलेक्शन है, एसएससी टेक, टीजीसी और नेवी टेक वगैरह में। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को मैं उस फ्रीक्वेंसी पे सिंक करा के, उस फ्रीक्वेंसी पे तैयारी करा के, और मेरे साथ है सपोर्ट है, मेरे साथ रुद्र सर का सपोर्ट है, मेरे साथ रुद्र सर का सपोर्ट है। जो बच्चे एफकेट के लिए स्पेसिफिकली तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैंने एफकेट की एक मेरा एफकेट का डेडिकेटेड बैच है। जो एफकेट वाले बच्चे उनके लिए मैं एफकेट की ही मेंटर लेके आया हूं, लक्षदीप। लक्ष्य मेरी जूनियर है, बीटेक 21 बैच पास आउट, वो खुद फ्लाइंग पायलट थी, वो बच्चों को पढ़ाती। हमने 10 बच्चों का बैच बनाना था, हमको 15 बच्चे मिले। हमारे हमेशा बैचेस जो हैं वो प्लस में ही जाते हैं, जितने काउंट में डालता हूं उससे ऊपर ही बच्चे एनरोल करते हैं, क्योंकि हम वो क्वालिटी और वो सपोर्ट बच्चों को देते हैं। 11 घंटे की नौकरी करने वाला आदमी कैसे पेपर पास कर सकता है? पहली चीज तो थी उसके अंदर इच्छा शक्ति। मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति कि मेरे को करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आरएस अग्रवाल की मैथ, आरएस अग्रवाल की रीजनिंग, लूसेंट जीके, और आपको जो है अपने करंट अफेयर और मिलिट्री अफेयर्स को, मिलिट्री नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। अगर तुम ये 4 किताबें भी रट लेते हो, चाट लेते हो और मेहनत कर लेते हो, और अगर तुमसे खुद से नहीं हो रही तो तुम मेरे पास आके पढ़ लो। ये इसी के लिए मैंने तेजस बैच बनाया था। इसमें मैं इन्हीं 4 किताबों का बेस बना के और कुछ अपना कंटेंट देके, और मेरा कंटेंट इनसे भी बेहतर मात्रा में होता है। जो किताबें हैं ना स्टैंडर्ड, वो तो मैं तुम्हारे दिमाग में सेट कर ही दूंगा। फ्री रिसोर्सेज वाला डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी किताबें फ्री में मिल जाएंगी, तुमको देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना। मेरा नंबर मिल जाएगा, ये रहा मेरा नंबर, ठीक है, मेरा नंबर तुमको मिल जाएगा। अगर तुमको मेरा नंबर चाहिए, ये रहा मेरा ना 7017587044। तुमको पायलट बनना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, एटीसी में जाना है, फ्लाइंग में जाना है, जो भी जाना है, अगर तुम एयरफोर्स में पर्टिकुलरली जाना चाहते हो तो यू जस्ट टॉक टू मी वंस, आई विल टेल यू अ वे। तुम हो सकता है तुम 2-3 बार 4 बार फेल हो चुके हो सकता है तुम एसएसबी जाके स्क्रीन आउट ही होते आ रहे हो सकता है तुम एसएसबी जाके कॉन्फ्रेंस आउट होते, एक बार मुझसे बात करना बेटा, आई विल टेल यू कि तुम्हारे अंदर क्या चीजों की कमी है और किन चीजों पे आप इंप्रूव करके सीधे एएफए में जाओगे। मैं यहाँ पे एएफए के बारे में आज बात करूंगा। 11 घंटे नौकरी करने वाला आदमी कैसे पास करता था पेपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कमिटेड था। मैं यूट्यूब उस टाइम पे नहीं फॉलो करता था, मैं यूट्यूब पे कभी भी मिसलीडिंग कंटेंट नहीं बनाता, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है समय, बच्चों के पास समय नहीं होता। बच्चे देखते हैं 12-12 घंटे की मैराथन, दे आर यूजलेस। मैं कभी भी 12 घंटे 10 घंटे की जो मैराथन चलती है ना, मैं उनको बोलता हूँ यूजलेस स्टफ। उससे कभी भी किसी का पेपर पास नहीं होगा। वो उस बच्चे के लिए होती है थोड़ी बहुत यूजफुल जो पहले से पूरा सिलेबस कर चुका है। भाई जो पूरे 6 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं पढ़ा, उससे मैं कैसे उम्मीद करूंगा, या आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो एक दिन में तीर मार देगा? कुछ नहीं होना उससे। आपका जब तक बेस क्लियर नहीं है, मैं अपने बैच में अपने बच्चों का बेस क्लियर कराता हूं। अब मैं तुमको बताता हूं, किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये ऑफलाइन कोचिंग हो रही है तो मैं यहाँ पे हम जाएं। मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा है, तुम्हारा पैसा है, तुम डिसाइड करो, मैं कोई नहीं बताने वाला। पर मैं तुमको ये बता देता हूँ कि दिल्ली में अगर आप 10,000 रुपए की कोई ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करते हो ना एफकेट की, उसकी जरूरत है ही नहीं। तुम मुझसे मात्र 30-40% की प्राइस पे ऑनलाइन मेंटरशिप लो, ऑनलाइन कोर्स करो, टीचर से कनेक्टेड रहो, वो टीचर आपको पर्सनली मेंटर करे। मैं ज्यादा बच्चे लेता ही नहीं अपने बैच में, कलेश ही खत्म। भाई मैं अपने एफकेट के बैच में मैक्सिमम बच्चे लूंगा 50। ऑलरेडी बैच चालू है, क्लास नहीं करी स्टार्ट। बलिदान में कॉम्बो में मैं दे देता हूं, बलिदान बैच के कॉम्बो में एफकेट का बैच ऑलरेडी मिलता है बच्चों को, 50 बच्चे लूंगा। तो अगर तुम 6,000 रुपए के हिसाब से भी लगाओगे तो मेरा अच्छा खासा, मैं ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं, अच्छा खासा यहाँ पे एनरोलमेंट हो गया, फीस भी आ गई बच्चों की, और मेरे को 2-3 महीने लगते हैं सिलेबस को कराने में, अगर मैं 1.5-2 घंटे भी रोज पढ़ा रहा हूं तो। ठीक है, उन 50 बच्चों की नस नस मुझे पता होती है। अगर अदिति मेरे से पढ़ रही है, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, तो मुझे पता है अदिति मैथ में हालत खराब है इसकी, तो मैं अदिति को उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बेटा देख, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं 1000 बार पूछता हूं समझ में आया, नहीं आया, दोबारा पढ़ो, आया नहीं आया, तीसरी बार पढ़ो, आया नहीं आया, चौथी बार पढ़ो, और फिर भी तकलीफ है मेरे को फोन करो, भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं 10 सवाल ऐसे भेजूंगा जो बिल्कुल खत्म लेवल से एडवांस लेवल तक तुम्हें उस टॉपिक में क्लियर करा देंगे। किसी भी बच्चे का अगर 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैथ, मैं एक इंजीनियर हूं, डिग्री से मेरा मैथ शुरू से अच्छा नहीं था, पर मैंने बाद में जाके अच्छा किया, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट पास करा देंगे। जो लोग तुमको बोलते हैं ना ये अवार्ड पढ़ लो, ये ग्राउंड की ये पढ़ लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो, भाई जीके अनप्रेडिक्टेबल है एफकेट में, कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी के मैथ में सारे सवाल सही है, इंग्लिश अच्छी है उस बच्चे की, और रीजनिंग में वो किल कर ले रहा है, वो बच्चा एफकेट में हमेशा पास होगा। मेरे बच्चे हमेशा वही पास होते हैं जिनके 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा सॉलिड है। अब आते हैं दिल्ली वाले चैप्टर पे, कोचिंग वाले चैप्टर पे, कि कोचिंग कैसे करेंगे। भैया तुम 10,000 रुपए दिल्ली में ऑफलाइन किसी कोचिंग में देते हो, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि मेरे को 3-4 बच्चों का मैसेज आया, तो मेरे को करा, मैंने कहा कर बनाता हूं वीडियो।
दिल्ली में रहने खाने का खर्चा, अगर आप कोई नॉर्मल पीजी लेते हो मेरे वाले एरिया में जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जो बात हो रही थी, तो आपको जो है कम से कम 7-8 हजार रुपए कम से कम पीजी मान के चलो मिलेगा। 8 दूनी 16, 7,000 मान लोगे तो आपका 15,000 रुपए मोटा मोटी, और प्लस आपके 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो। तुम बाहर निकलोगे, कुछ तुम्हारा खाने का मन कर गया, भूखे थोड़ी ना रहोगे। दिल्ली की हवा भी लगेगी, तुम दिल्ली में हो तो हवा भी लगेगी, तुम घूमने चले जाओगे मेट्रो से कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, ये वो दाएं बाएं, है ना। इस एग्जाम के लिए क्या इतने पैसे खर्च करना जबकि तुम कमाते नहीं हो, तुम अपने मम्मी पापा से पैसे की व्यवस्था कर रहे हो। माना कि तुम कमाते भी हो, अगर तुम जॉब में हो, तुम्हें छुट्टी मिलेगी नहीं 2 महीने की, तो कैसे करोगे। ऑनलाइन मेंटरशिप इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एफकेट, और मात्र 4 से 5 हजार रुपए की तैयारी आपकी जो है हो जाती है 3-4 महीने। क्या, मैं तो अपने बच्चों को लाइफ टाइम मेंटरशिप दे रहा हूं, इसके साथ एसएसबी का बैच भी दे रहा हूं, रिकॉर्डेड बैच इस वाले एफकेट के बैच के साथ फ्री दे रहा हूं। तो 10,000 + 25-30 हजार रुपए में केवल एक एग्जाम की कोचिंग, जिसको तुम घर बैठे कर सकते हो, कोई लॉजिक नहीं बनता। इस एग्जाम के लिए मैं अगर बोलूं ऑनेस्टली तो तुम्हें कोचिंग करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं स्ट्रेटेजी वाली, अगर तुम फॉलो करते हो। हाँ, जो बच्चे सीरियस हैं, जिनके थर्ड लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, या 4th लास्ट अटेम्प्ट है, जो बच्चा 18-19 साल का है, वो खेल सकता है खुद से, वो खुद से करेगा तैयारी। मैं बोलूंगा मत करो कोचिंग, खुद से करो, मेरे यूट्यूब पे देख के कर लो, ठीक है। पर जो सीरियस है उसको चाहिए कि सर मेरी एज निकल रही है, मेरे को टेंशन हो रही है, मैं कम उम्र में कमीशन लेना चाहता हूं, वो मेरे पास आ जाओ। ये रहा ना नंबर, ये रहा, वो मेरे पास आ जाओ बैच में। उस बच्चे को मैं बोलूंगा कि आओ पढ़ाई करो, उनको मैं रगड़ता हूं दिन रात, वो बच्चे फिर पास होते हैं। उनको केवल ऐसे इसके लिए नहीं पकड़ता, फिर वो आते हैं रुद्र सर के पास, ये किताब पूरी चटवाता हूं उनको, वो पूरी किताब रटते इन द सेंस के दिमाग में अब्जॉर्ब होती हैं चीजें, देन उनकी ग्रिलिंग होती है। उनको मैं इंटरव्यू के ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स पे ट्रेन करता हूं, अगर सामने वाला आईओ फंसाए भी ना तो फंसेगा ही नहीं। बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पे, मेरे जो एसएसबी वाले मेंटीज हैं उनके देखना, कि वो इतने प्रो हो जाते हैं बातें करने में, इतने प्रो हो जाते हैं अपनी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स को लेके। ग्रूमिंग में उनकी इतनी ग्रूमिंग कर देता हूं कि वो अगर एसएसबी जाएगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन है सेलेक्ट करने के अलावा, असेसर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यस, एफकेट का प्रिपरेशन पॉसिबल है घर बैठे। एफकेट इजीएस्ट एग्जाम है देश के अंदर, ये जीडी से भी इजी है। एसएससी जीडी का जो पेपर होता है ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी पेपर होता है ना, उससे भी इजी है। बस स्ट्रेटेजी का गेम है, सारा का सारा गेम स्ट्रेटेजी का है। और आपका टीचर कौन है? अगर उस टीचर को खुद मैथ पढ़ाना नहीं आता, वो तुम्हें डुबा देगा। ये बहुत सारे लोग हैं, अब मैं जब बोल रहा हूं तो मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल एफकेट के लिए पढ़ाते हैं, वो सीडीएस का रिजल्ट फर्जी दिखाते हैं कि हमने सीडीएस भी पास किया। भाई कम से कम भगवान से तो डरो। क्यों झूठ बोलते हो बच्चों से यार? अगर मैं तुमको 4 सवाल पूछ लूंगा तो तुम्हारी बत्ती बंद हो जाएगी, ठीक है? तो ये गलत काम नहीं करना चाहिए। बीइंग अ टीचर, आई एम 3rd जनरेशन। मेरी दादी टीचर थी, पापा टीचर, छोटा भाई टीचर, मेरे को टीचर बनना ही नहीं था। पर जब ये मैंने गदर होती हुई देखी ना, तब मुझे बनना पड़ा, ठीक है? तो मैं अपने बच्चों के लिए, और मैं ये बोलता हूं ना जब कि 24/7, भाई इतनी महंगी नौकरी छोड़ के, इतनी महंगी, इतने पैसे मिल रहे थे, बढ़िया मस्त एसी ऑफिस में बैठना था, बाबूजी की तरह टीम लीड करनी थी, बस बोलता था, मुंह से काम हो जाता था। क्यों मैं पंगे लिया फालतू में? क्योंकि तुम्हारी चिंता है, इसलिए पंगे लिया। जिन लोगों ने, जिन एजुकेटर्स ने मेरे साथ काम किया है, कहीं ना कहीं किसी के लोगों के अंदर खौफ भी होता है। आज भी मेरी बहुतों से बात होती, लोगों के अंदर खौफ भी होता है, ठीक है, कि यार बंदे के पास नॉलेज है, कुछ बोल दिया तो हमारे पत्ते खुल जाएंगे। पर मेरे को क्या करना है यार? जो बच्चा है, बच्चे की सद्बुद्धि खुद अगर काम कर रही है तो उसको पता होगा कि किसके पास जाना है। टेक एंट्रीज में क्यों मेरे इतने ज्यादा सिलेक्शन है? क्योंकि वो बच्चे मेरे साथ लगे पड़े रहते हैं ना, मेहनत करते हैं। एसएसबी अगर तुम्हारा आ रहा है एफकेट वाला, तो मेरे पास जो बैचेस है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो तुमको कुछ नहीं करना, मेरे से बात करना। ये वीडियो बनाने का मन था, मैंने बना दी। क्यों, क्या इसके लिए कोचिंग की जरूरत है? इसका टाइटल भी वही था कि क्या एफकेट के लिए कोचिंग की जरूरत है? नहीं, तुम्हें मेंटरशिप चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोच एंड अ मेंटोर। कोच बोलेगा चलो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, ये है बेसिक प्रिंसिपल, और इस तरीके के सवाल आते हैं, कर लो रट लो। मेंटर बोलेगा बेटा ये है टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मैं तुम्हारा बेस बना रहा हूं, एनसीईआरटी उठा रहा हूं, मैं तुमको एक एक वो सवाल कराऊंगा इस देश दुनिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पूछा गया, कहीं पे भी तुम फंसोगे नहीं। और अगर फंसोगे तो उसके लिए लो ये 50 सवाल, इनको सॉल्व करेंगे मिलके, और दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा, पर इस सब्जेक्ट में मैं तुमको लुढ़कने नहीं दूंगा। ये मेरा अप्रोच है, दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग। क्योंकि मैं बहुत एवरेज बच्चा था, मैं कभी टॉपर नहीं रहा फाइनल ईयर के अलावा,
और मैंने पेपर किए 14 पास, 5 CDS 8 FCAT एक ND कैसे निकाला? मेहनत के दम पे। कोई टीचर नहीं था, कोई कोचिंग नहीं थी, खुद के दम पे खाला गिर गिर के सीखा हमने। इंजीनियरिंग ने हमें और सॉलिड बनाया, इंजीनियरिंग करी तो वहां पे भी बहुत मेहनत करी, उसने और सॉलिड बनाया, 11 SSB दिए, हजारों बच्चों को पढ़ाया। एग्जाम के लिए कोचिंग नहीं चाहिए तुमको, मेंटरशिप चाहिए। तो ज्यादा दुख तकलीफ में हो ना, और सपना अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो एक बार मेरे से बात कर लेना। आज मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूं भाइयों, और मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।